जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और लगातार मंत्रिमंडल के विषय पर बातचीत चल रही है। राजनीतिक गलियारे नित नई चर्चाओं से गर्म हो रहे हैं और तरह तरह के नामों पर चर्चाएं चल रही है। किसको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, किसे नहीं बनाया जाएगा, किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और तो और जातिगत समीकरणों को किस तरह से साधेगी बीजेपी। तो इन सारे मुद्दों पर चल रही है सिर्फ और सिर्फ चर्चा और आज इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करने के लिए आपके सामने आए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे ये बैठकों का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि 16 नामों पर सहमति बन गई है और कहीं ना कहीं जाट, गुर्जर, आदिवासी समाज इन सबको साधने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे इनके समीकरणों को साधने के लिए किन-किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, मैं आपसे जानना देखिए, चाहूंगी। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि मोदी सरकार में या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रही है, तो वहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं लगाई जा सकती। जैसे अभी हमने मुख्यमंत्री के नाम के साथ देखा और शुरू से हम लोग कहते भी जा रहे थे कि संभावना हम लगा रहे हैं, जी लेकिन सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये हुआ भी। वैसे ही क्या सोचा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने, ये नहीं पता। लेकिन एक बात क्लियर है, वो क्लियर ये है कि अब राजस्थान में होगा वही जो केंद्र भाजपा चाहेगी। और पहली बार इस बार बैठकों के दौर में एक बहुत नई और अच्छी चीज देखी गई कि जितनी तवज्जो चीफ मिनिस्टर को दी गई, उतनी ही डिप्टी सीएम्स को भी दी गई। जी बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को करने के लिए कि किसको हमें बनाना चाहिए। आमतौर पे आज से पहले यही होता था कि मंत्री किसको बनाना चाहिए, ये चर्चा अगर करनी है तो मुख्यमंत्री को ही करनी है और फैसला अगर करना है तो वो भी मुख्यमंत्री को ही करना है। जब तक ये काल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का था। लेकिन अब जब समय बदला है, राजस्थान की राजनीति बदली है, राजनीति का हालचाल बदला है, राजनीति का पूरा विधानसभा का लुक बदला है, उसके अंदर जो लोग हैं उनका लुक बदल चुका है, पूरा डीएनए परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का जो दिमाग चल रहा है वो राजस्थान में बदलाव देने को चल रहा है। लेकिन इस बदलाव को देने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को बैलेंस भी करना रह गया है। जैसे कि आप अगर पूरी सरकार को अभी देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये तीनों के तीनों लोग जयपुर के हैं। जी। और आसपास के जिलों से, बाकी जिलों से कोई प्रतिनिधित्व बड़े मंच पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में वो क्षेत्रों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार पूर्वी राजस्थान ने भी भरोसा दिलाया है भाजपा पर, इस बार और इलाकों ने भी भाजपा को भरोसा दिया, तो भाजपा को वहां से कोई लीडरशिप भी देनी पड़ेगी, बड़ी पोजीशन पे देनी पड़ेगी, तो उनको बैलेंस करना है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि सीनियर्स को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राजनीति के साथ साथ सीनियर्स को साधने के साथ साथ जातिगत जो समीकरण है वो यहाँ पर बिठाने अब होंगे। बात अगर जाति की करें चेतना, तो हमें ये इस बात को समझना होगा कि राजस्थान में ये जो सरकार का बदलाव हुआ, कांग्रेस से जो भाजपा आई, ये किस शिफ्ट की वजह से आई। बाकी तमाम शिफ्ट्स थे, बदलाव देखना चाहते थे, युवाओं को देखना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि गुर्जर बहुत नाराज थे कांग्रेस से। जो कुछ भी उन्होंने सचिन पायलट के साथ किया या देवनारायण मंदिर के साथ किया या गुर्जर आंदोलन के साथ किया, सब चीजों के लिए। अब उन गुर्जरों ने सचिन पायलट को तो वहां जिता दिया, लेकिन जब सरकार बननी थी तो किरोड़ी लाल मीणा को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए उस पूरी पूर्वी राजस्थान की बेल्ट में जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भी थे, वो भी भाजपा की तरफ आए। तो अब वो भी चाहते हैं कि कोई गुर्जर नेतृत्व दिखे। हालांकि विजय बैंसला हार चुके हैं, लेकिन फिर भी कई गुर्जर जो है वो सरकार में है और वो उनका नेतृत्व देखना चाहते हैं। वैसे ही आदिवासी, जब किरोड़ी लाल मीणा इतना बड़ा भूमिका निभा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके भतीजे भी अब मैदान में हैं और भी कई फूलचंद मीणा सरी के आदिवासी लोग हैं। अब क्योंकि आदिवासियों ने भरोसा जताया है और कांग्रेस जो अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक था, उस वोट बैंक को उन्होंने पूरी तरह से दरकिनार करते हुए भरोसा जताया है
भाजपा पर, जी। तो उस भरोसे को भी कायम रखते हुए आदिवासियों को भी टिकट देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, राजस्थान का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो जाटों का है, जी बिल्कुल। और जाटों में से आप देखिए सतीश पूनिया जो सबसे बड़े भाजपा के जाट लीडर थे, वो तो अब हार जीत गए। ही नहीं पाए। हम्म। तो वहां जो जाट लोग जीते हैं उनको भी आपको कोई प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और जाटों को भी कहीं ना कहीं सक्रिय सरकार के रोल में आपको बढ़ाना पड़ेगा, मंत्री बनाना पड़ेगा, या किसी भी तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। जी जी। ये सारी बातें कहते हुए, बताते हुए, एक और बात ध्यान रखने वाली है कि तमाम सारे बड़े पदों पर आज की डेट में बीजेपी के ब्राह्मण ही नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये बात अच्छी है कि ब्राह्मणों को साध लिया गया है। बीजेपी जो काफी वक्त से ब्राह्मणों को एक तरह से दरकिनार तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई बड़े पद पे नहीं रखे थे, वो अब उनको दे दिया है। लेकिन ऐसे में आप दूसरों को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए कुछ पदों पे आपको लाना पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं चल रही थी जब से मुख्यमंत्री जी का नाम आया सामने, भजनलाल शर्मा जी का। तो जाट, गुर्जर, राजपूत, ये जो जातियां हैं, बड़ी बड़ी मीणा हैं, ये सब लोग अपने जाति से कोई ना कोई इन तीनों पदों पर देखना चाह रहे थे। लेकिन हम एक ही बार में सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि मोदी और शाह की जोड़ी के पास प्लान जो है, इसके लिए प्लान बी जो हो सकता है, वो वाकई में एक बहुत बड़ा धमाका होगा राजस्थान के लोगों के लिए, इवन कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस में भी अभी तक सिर्फ हार का मंथन ही चला आ रहा है। वहां कोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं चुना गया ना, वो लोग भी अभी शायद इसी इंतजार में है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, उस अकॉर्डिंग हम काम लेकिन करना अभी शुरू तक करेंगे। जो प्रक्रिया देखी गई है, उस प्रक्रिया के आधार पर अगर कोई एनालिसिस किया जाए तो ये समझ में आता है कि सबसे पहले पहली लिस्ट में 7 सांसदों को विधायक बना दिया गया, दूसरी लिस्ट में से भी कुछ सांसदों को विधायक बनाया गया। यानी लोकसभा में पहले तो ये मान के चल रहे थे कि पुराने वाले रिपीट मुश्किल से होंगे, फिर पता चला रिपीट तो दूर की बात है, कुछ लोगों को विधायक ही बना दिया तो वो तो जगह खाली हो ही गई, और जो नहीं रिपीट करेंगे तो वो भी जगह खाली होगी। यानी कि लोकसभा में कई नए लोगों को लाना चाहते हैं। क्या पता ऐसा कोई प्लान हो कि जो विधानसभा में काफी अनुभव ले चुका, जो राजस्थान के विकास में काफी भागीदारी दे चुका, चलो अब तुमको देश के विकास पे आगे बढ़ाते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर किरोड़ी लाल मीणा से लेकर जो कि अभी तक राज्यसभा के मेंबर थे, उनको लोकसभा में लाया जाए। जी बिल्कुल। और लोकसभा में लाकर उनके अनुभव का फायदा पूरे देश को दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो चुनावी फॉर्मूला था, इनका चुनावी हथकंडा था, वो छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान सब जगह एक जैसा दिखाई दिया, कहीं किसी फॉर्मूले में चेंजेस नहीं दिखाई दिए। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि अगर सीनियर्स को आप सांसदी में एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर भी विधानसभा में जो मंत्री पद हैं वो भी नयों को ही दिया जा सकता है, ये संभावना मैं देखता हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि संभावनाओं पर बहुत ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइजेस भी दे सकते हैं। हाँ, अभी तक जो डिसीजंस लिए गए उनके आधार पर अगर एक एनालिसिस किया जाए तो उस एनालिसिस के बेसिस पर मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि तमाम सारे मंत्री पदों पर भी बहुत नए फेसेस देखने को मिले, अच्छे फेसेस देखने को मिले, और किसी न किसी तरीके से केंद्र अपने सुझाव और अपना कंट्रोल सरकार पे बना के रखे, और राजस्थान को जो बुरी माली स्थिति है उससे कैसे निकालना है, बुरी बिजली की जो कंडीशंस है, बिजली कंपनियां बेहद लॉस में है, उससे कैसे निकालना है, जो पुरानी स्कीम्स है उनको रिव्यू करना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, ये सारी चीजें जो करनी है उसके लिए क्या मोडस ऑपरेंडी के साथ कैसे नए चेहरों पर फोकस करके काम किया जा सके, ये सोचा जा सकता है। लेकिन उसी बीच ये बात भी है कि आपको बाकी जातियां, बाकी क्षेत्रों को भी टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद आपके लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और उसमें राम मंदिर तो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ही, जो अभी 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन है, पर उसके अलावा ये भूमिका भी निभाई जाएगी कि आपने तमाम सारी जातियों को इक्वल वेटेज दिया है। हालांकि सत्ता के गलियारों में बातचीत शुरू हो चुकी है अभी भी कि सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने किया था, क्या वही किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है, लेकिन भाजपा बोल के नहीं करके दिखाएगी कि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी इस बात से मुझे याद आया कि वर्ल्ड कप था हमारे
देश में ही था वर्ल्ड कप, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल तक बहुत ही ज्यादा जोश में दिखी टीम, और फाइनल्स में आते आते जो हाल हुआ, कहीं ना कहीं इस वाले विधानसभा चुनावों को भी इसी तौर पर देखा गया था, सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया था, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही उम्दा रोल निभाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और जो जीत दिलाई है उससे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि फाइनल्स बिगड़ सकता है? क्योंकि जैसा कि सोशल मीडिया पर हम चारों तरफ नजर रखे हुए हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कमेंट करते हैं कि हमारे नेताओं को तवज्जो नहीं दी, इस बार हम कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएंगे, लोकसभा में बीजेपी को हम इसकी असलियत दिखाएंगे, इस तरह के कमेंट्स मैं पढ़ रही हूं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी नजर आ रही है इन जातियों को नेग्लेक्ट करने की वजह से। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार के पास पिछली सरकार के जो छोड़े गए चैलेंजेस हैं, उनके साथ साथ ये जो चैलेंजेस नए आए हैं, नए फैसले लेने के कारण जो चैलेंजेस आए हैं, उनके कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल सफर लग रहा है। देखिए, बैलेंस बनाना मुश्किल सफर हो सकता है, लेकिन मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस शासन में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी। वो गलतियां भाजपा मुझे नहीं लगता रिपीट करेगी, और इसलिए बैलेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये 27 मंत्री पद के बाद भी बहुत सारे आयोग बाकी हैं, बहुत सारे और ऐसे पद बाकी हैं जिसका बिल्कुल सम्मान जो है वो एज ए स्टेट मिनिस्टर ही आपको मिलता है। और इसलिए, और कांग्रेस सरकार ने ये किया था 4-4 साल तक उन पदों पर रिक्रूटमेंट ही रखा। जी बिल्कुल। लेकिन भाजपा वो गलती नहीं करेगी, भाजपा तमाम सारे पदों पर रिक्रूटमेंट करेगी, और इन आयोगों के जरिए मंत्री पद पर आने के बावजूद भी अगर कुछ छूट गए हो तो उन लोगों को वहां एडजस्ट करेगी, और इससे भी पहले वो सांसदी देकर कुछ लोगों को एडजस्ट कर सकती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जब कंट्रोल केंद्र के हाथ में होगा तो काफी कुछ सुधार होगा। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ होगी, उसके बाद राजस्थान की तस्वीर जो विकास की है वो किस तरह से बदलती है, क्योंकि आपकी आशाएं हैं, हमारी आशाएं हैं नई सरकार से नए राजस्थान की तस्वीर देखने की। ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं क्या है आपकी राय, क्या आप भी हमारी राय से सहमत हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, कौन से नाम ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, सब कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए राजस्थान संवाद पर। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।